श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। तो कल के सत्र में हमने पंच बद्री के विषय में पढ़ा था, जिसमें पहले बद्री बद्री विशाल जिनको कहा जाता है, दूसरे बद्री योग बद्री हैं, तीसरे विरुद्ध बद्री, चौथे ध्यान बद्री और पांचवे भविष्य बद्री। इन पांचों बद्रियों का अपना अपना महत्व है। और मध्वाचार्य बद्रिकाश्रम में नर नारायण भगवान को गीता भाष्य जो उन्होंने लिखा था वह सुनाते हैं, और व्यास देव भी स्वप्न में आकर उनको आमंत्रण देते हैं कि आप आइए और मुझे भी भगवत गीता सुनाइए। तो गीता भाष्यम पर पुनः मध्वाचार्य उपदेश देते हैं, और उनके एक शिष्य होते सत्य तीर्थ, जो अपने गुरु का अनुगमन करना चाहते थे, लेकिन मध्वाचार्य के योग शक्ति के प्रभाव से उन्होंने अपने शिष्य सत्य तीर्थ को पुनः आश्रम भेज दिया। अब मध्वाचार्य व्यास आश्रम में पहुंच जाते हैं। हिमालय को पार करने के पश्चात मध्वाचार्य एक वैकुंठ में आए, जो निश्चित ही दिव्य रूप से स्थित है तथा और जो भौतिक इंद्रिय बोध से परे है। दूर से मध्वाचार्य कमल पुष्पों से भरे सरोवरों को देख सकते थे, जिन्हें वहां के निवासी साधु मालाएं बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। सरोवरों के चारों ओर असंख्य पुष्पित वृक्ष थे। यशिल व्यास देव का अत्यंत तेजोमय आश्रम था। यद्यपि मध्वाचार्य ऊपर तथा अधिक ऊपर चढ़े थे, इस स्थान पर कोई बर्फीली हवा, चुभती हुई ठंड अथवा बर्फ नहीं थी। उसकी अपेक्षा वह गर्म स्थान उजला एवं सर्वाधिक सुविधाजनक था। वृक्षों के नीचे शुद्ध ब्राह्मण देखे गए, जो भगवान पर ध्यान में मग्न थे। उनके चारों ओर श्वेत हंस थे, जिनकी ग्रीवाएं श्वेत, नीले एवं गुलाबी कमल पुष्पों के डंठलों में घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। अब हिमालय को पार करके मध्वाचार्य वैकुंठ स्थान पर आए। ये निश्चित ही दिव्य स्थान है और भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। वहां पे मध्वाचार्य ने देखा कि कमल पुष्पों से भरा हुआ एक सरोवर है। वहां के रहने वाले निवासी साधु उन कमल पुष्पों की मालाएं बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, और सरोवर के चारों ओर असंख्य पुष्पित वृक्ष थे, और वहीं पर व्यास देव का अत्यंत तेजोमय आश्रम था। अब मध्वाचार्य ऊपर तथा अधिक ऊपर नहीं चढ़े थे। उस स्थान पर कोई बर्फ भी नहीं थी, चुभती हुई ठंड भी नहीं थी, बर्फीली हवा भी नहीं थी, बल्कि देखा गया वह स्थान गर्म था, उजला था और सर्वाधिक सुविधाजनक था। इसका मतलब वो स्थान इस भौतिक जगत से परे था। मध्वाचार्य ने देखा वृक्षों के नीचे शुद्ध ब्राह्मण है, जो भगवान पर ध्यान लगाने में मग्न है, और चारों ओर सफेद रंग के हंस हैं, जिनकी गर्दन सफेद है, नीले और गुलाबी कमल पुष्पों के डंठलों में घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। मध्वाचार्य श्रील व्यास देव के आश्रम में निवास करने वाले अनेक उत्कृष्ट वैष्णवों को पहचान पाए। मध्वाचार्य को आता हुआ देख भक्तगण एक दूसरे से बोले, तिलक के 32 शुभ चिन्हों को धारण किए हुए ये अद्भुत व्यक्तित्व कौन है? इनके कमल सदृश नेत्र हैं, एक चंद्रमा सदृश मुख, लंबी भुजाएं तथा सुनहरा वर्ण है। ये निस्संदेह वैकुंठ का भी वातावरण बढ़ा देंगे। ये थकावट का कोई चिन्ह नहीं दिखाते, तथा इनका मुख ये सूचित करता है कि ये निर्भीक हैं। क्या ये सन्यासी के वेश में भगवान ब्रह्मा है, अथवा क्या ये मुख्य प्राण वायु है? तो मध्वाचार्य जैसे व्यासदेव के आश्रम में प्रवेश किए, वहां पर अनेक उत्कृष्ट वैष्णव भी रहते थे। तो उन वैष्णवों ने मध्वाचार्य को जब आते हुए देखा, तो वह एक दूसरे से वार्ता करने लगे। उन वैष्णवों ने देखा मध्वाचार्य के शरीर में तिलक के 32 शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो उनको पता चलेगा ये व्यक्तित्व साधारण नहीं है, अद्भुत व्यक्तित्व वाला कोई इंसान है, जिसकी आंखें कमल के समान है, चंद्रमा मुख चंद्रमा के समान है,
लंबी भुजाएं हैं और सोने जैसा रंग है। ये यहाँ पे रहने से वैकुंठ का भी वातावरण बढ़ा देंगे और थकावट का कोई चिन्ह इनमें दिखता नहीं। इसका मतलब ये निडर है, निर्भीक है, इस सन्यासी के वेश में कहीं ब्रह्मा तो नहीं है या मुख्य प्राण वायु तो नहीं है। जैसे ही मध्वाचार्य शीघ्रता पूर्वक निकट आए, उन्होंने शिल व्यास देव को एक महान वृक्ष के नीचे बैठे देखा जो अनंत शेष का विस्तार था। उसकी चौड़ी शाखाओं के ने शिल व्यास देव के लिए एक छाते का कार्य किया था। वास्तव में भगवान अनंत शेष के फण शाखाएं थी तथा उनके फणों में रत्न पुष्पों के रूप में थे। साधुओं से घिरे हुए सत्यवती के पुत्र एवं तीनों लोकों के गुरु श्री व्यास देव एक ऊंचे धरातल पर बैठे थे। मध्वाचार्य ने सदैव श्री व्यास देव को अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया था। अपने संपूर्ण जीवन में वे श्री व्यास देव पर ध्यान लगाते आए थे, परंतु अब जब उन्होंने उन्हें वास्तविक रूप में देखा, उन्होंने अपने गुरु के दर्शन का अपने नेत्रों से पान किया। पूर्व में श्री व्यास देव वैदिक ज्ञान के संरक्षक के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते थे, परंतु भगवान कृष्ण के अप्रकट होने के पश्चात श्री व्यास देव भी कलयुग के दुष्प्रभाव को त्यागने के लिए निकल गए तथा इस दिव्य धाम में रहे। आज के दिन तक श्री व्यास देव बद्रिकाश्रम में निवास कर रहे हैं। मध्वाचार्य श्री व्यास देव को प्रणाम अर्पित करने के लिए भूमि पर सपाट गिर गए। जो व्यास देव काले मृग छाल पर बैठे थे, श्री व्यास देव की ग्रीवा के चारों ओर एक कौस्तुभ मणि था जो उन्हें ब्रह्मा ने दिया था। अब मध्वाचार्य जैसे ही शीघ्रता पूर्वक निकट आए, व्यास देव को उन्होंने एक महान वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा। ये महान वृक्ष अनंत शेष का विस्तार था। इस महान वृक्ष की जो चौड़ी शाखाएं थी, ये व्यास देव के लिए एक छाते के जैसा कार्य करती थी। भगवान अनंत शेष के फण शाखाएं थी और फणों में रत्न पुष्पों के रूप में रहते थे। साधुओं से घिरे हुए थे व्यास देव जी, तीनों लोकों के गुरु कहलाए जाते हैं, ऊंचे धरातल पर बैठे थे। मध्वाचार्य ने सदैव श्री व्यास देव को अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया था। पूरा जीवन उन्होंने व्यास देव पर अपना ध्यान लगाया था। अब उन्होंने व्यास देव के वास्तविक स्वरूप को देखा और अपने गुरु के दर्शन करके अपने नेत्रों से पान किया। अब कलयुग के दुष्प्रभावों को त्यागने के लिए व्यास देव निकल पड़े थे। यही व्यास देव बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं। तो मध्वाचार्य ने श्री व्यास देव को पूर्ण रूप से दंडवत प्रणाम किया। व्यास देव काले हिरण के छाल पर बैठे थे और उनकी जो गर्दन थी, चारों ओर एक कौस्तुभ मणि था उस गर्दन में, जो उनको ब्रह्मा जी ने दिया था। एक बार भगवान ब्रह्मा श्री व्यास देव के साथ बैठे थे तथा 1000 महान संत उनके साथ थे। उस समय श्री व्यास देव ने घोषणा की थी कि वे विष्णु तत्व के सर्वोच्च पद को स्थापित करने के लिए सदैव तैयार थे। 1000 संतों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया तथा एक साथ उन्होंने श्री व्यास देव पर हजारों प्रश्नों की वर्षा की। प्रत्युत्तर में श्री व्यास देव ने हर एक प्रश्न का पूर्णता से उत्तर दिया तथा अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा ने उन्हें कौस्तुभ मणि प्रदान की। श्री व्यास देव अपने आसन से उठे तथा मुस्कुराते हुए गए तथा मध्वाचार्य का आलिंगन किया। वास्तव में श्री व्यास देव ने मध्वाचार्य को उठाया, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपनी छोटी संतान को उठाता है। श्री व्यास देव ने स्नेह पूर्वक आलिंगन का अनुभव कर मध्वाचार्य ने निश्चित रूप से स्वयं को धन्य अनुभव किया। मध्वाचार्य ने प्रार्थना की, मैं जहां भी रहूं मुझे आपके विचार में मग्न रहकर आपके निकट रहने दें। अपने शक्तिशाली गुरु की छाया में खड़े होकर मध्वाचार्य समझ सकते थे कि कैसे वे सदैव संसार के कल्याण का ध्यान रखते थे। वास्तव में केवल उनके बाहों के चलन से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता था। यह एक तथ्य है क्योंकि श्री व्यास देव भगवान विष्णु के शक्तावेश अवतार हैं। मध्वाचार्य प्रणाम एवं अनेक उपयुक्त प्रार्थनाएं अर्पित करने पुनः भूमि पर गिर पड़े। श्री व्यास देव ने मध्वाचार्य को उठाया तथा मुस्कुराते हुए उन्होंने पुनः उनका आलिंगन किया।
दीर्घ काल तक दोनों एक अत्यंत मैत्री वार्तालाप में युक्त हुए, जिसका विषय था मानव समाज की पतित दशा तथा एक वास्तविक वैदिक सभ्यता को पुनः स्थापित करने के उपाय। अब एक बार ब्रह्मा जी श्री व्यास देवी जी के साथ बैठे थे और वहां पे 1000 महान संत भी उनके साथ थे। उस समय श्री व्यास देव जी ने घोषणा की कि वे विष्णु तत्व को के सर्वोच्च पद को स्थापित करने के लिए सदैव तैयार हैं। तो 1000 संतों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक साथ 1000 प्रश्नों का बौछार व्यासदेव पर कर दिया। 1000 प्रश्नों की वर्षा व्यासदेव पर उन 1000 संतों ने की और उत्तर में श्री व्यासदेव ने हर एक प्रश्न का पूर्णता रूप से उत्तर दिया और सभी संत आश्चर्यचकित हो गए और ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें कौस्तुभ मणि प्रदान किया। व्यासदेव अपने आसन से उठे, मुस्कुराए और मध्वाचार्य का आलिंगन किया। वास्तव में मध्वाचार्य को व्यासदेव वैसे उठाए जैसे कोई पिता अपनी संतान को उठाता है। व्यासदेव के स्नेह पूर्वक आलिंगन का मध्वाचार्य अनुभव किए और अपने को धन्य माना। मध्वाचार्य ने प्रार्थना किया, मैं जहां भी रहूं मुझे आपके विचार में मग्न रहकर आपके निकट रहने दें। मध्वाचार्य ने अपने शक्तिशाली गुरु व्यासदेव की परछाई में खड़े होकर यह समझ लिया था कि सदैव मेरे गुरु संसार के कल्याण के बारे में सोचते हैं। वास्तव में केवल उनके मोहों के चलन से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं व्यासदेव भगवान विष्णु के शक्तावेश अवतार हैं। तो मध्वाचार्य प्रणाम किए, अनेक उपयुक्त प्रार्थना किए, व्यासदेव के चरणों में पुनः पुनः भूमि पर गिर जाते थे। मध्वाचार्य व्यासदेव को प्रणाम करते थे। व्यासदेव मध्वाचार्य को उठाते थे, मुस्कुराते हुए देखकर उनको पुनः आलिंगन दिया करते थे। अब दीर्घ काल तक दोनों में एक अत्यंत मैत्री स्थापित हो गई, जिसका विषय था, दोनों जब साथ में बैठते थे तो चर्चा ये होती थी, विषय ये होता था चर्चा का कि मानव समाज जो अब कलयुग में पतित हो रहा है, इस मानव समाज की पतित दशा को कैसे उबारा जाए, कैसे वैदिक सभ्यता को पुनः स्थापित किया जाए। क्योंकि साधु संत जब भी मिलते हैं तो उनका चर्चा का विषय ये जो बद्ध जीव है इनका उद्धार कैसे हो, या भगवान कृष्ण की चर्चा इसी पे ही रहता है। दीर्घ काल तक संत लोग ऐसे ही विचार करते हैं। नारायण के श्री चरणों में कुछ समय पश्चात श्रील व्यासदेव मध्वाचार्य को भगवान नारायण का दर्शन कराने ले गए। भगवान नारायण उधर एक तपस्वी के रूप में निवास कर रहे थे तथा उन्होंने वृक्ष छाल धारण किया था तथा उनके केश उलझे हुए थे। मध्वाचार्य ने भगवान नारायण को प्रणाम अर्पित किए तथा उनके गुणगान में बहुत अच्छी प्रार्थनाएं उच्चारित की। श्री व्यासदेव एवं भगवान नारायण के समक्ष खड़े होकर मध्वाचार्य ने इस पर गहन चिंतन किया कि कैसे भगवान संसार के कल्याण के लिए अवतारों के विभिन्न रूप धारण करते हैं। तो व्यासदेव ने कहा मध्वाचार्य को, चलो मैं आपको नारायण भगवान का दर्शन कराता हूं। तो व्यासदेव उस जगह पे ले गए मध्वाचार्य को जहां पर भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे। तो मध्वाचार्य ने देखा कि भगवान ने तपस्वी का रूप धारण किया हुआ है, वृक्ष का छाल धारण किया हुआ है, उनके बाल उलझे हुए हैं। उसके बाद मध्वाचार्य ने भगवान नारायण को प्रणाम अर्पित किया, उनके गुणगान में बहुत अच्छी प्रार्थनाएं अर्पित की। श्रील व्यासदेव एवं भगवान नारायण के समक्ष मध्वाचार्य खड़े होकर इस बात पर गहन चिंतन करने लगे कि कैसे भगवान संसार के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के अवतारों के रूप धारण करते हैं। इसके पश्चात मध्वाचार्य अब ब्रह्मसूत्र भाष्यम की रचना करेंगे। व्यासदेव जी और भगवान नारायण ये दोनों मिलकर मध्वाचार्य को कहेंगे आप ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखिए। तो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किस प्रकार से मध्वाचार्य लिखते हैं उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।